ईरान ने आखिरकार इजराइल और अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। रात भर बमबारी की गई, यूएस के मिलिट्री बेसिस पर हमले हुए और उसके बाद ट्रंप ने कह दिया कि अब तो सीज फायर करना होगा। वो इतना घबरा गए कि अब उन्हें सीज फायर का ऐलान करना पड़ेगा। क्या कुछ चल रहा है समझेंगे भरत जी से। भरत जी, क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर? महिमा जी, रात में क्योंकि ईरान ने इस बात को कहा था कि अमेरिका ने हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला किया है और अब हम ऐसा जवाब देंगे जिसको अमेरिका याद रखेगा, ये बात भी कही थी कि हमें जवाब देने का पूरा अधिकार है। इस बयान के बाद ईरान ने इजराइल की तरफ तो हमला जारी रखा, दूसरी तरफ इराक में जो इनका एयरबेस है अमेरिका का, उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, धुआं धुआं कर दिया और 20 मिसाइल एक साथ छोड़ दी इनका कतर में जो एयरबेस अमेरिका का था। उधर जब मिसाइलें जाने लग गई तो फिर अमेरिका को होश आया कि अब मामला गड़बड़ हो गया है, ईरान ने जो कहा था और इसने तो वास्तव में करके दिखा दिया है। उसके बाद अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई सीज फायर हम सीज फायर करते हैं। आप देखिए कि CNN वर्ल्ड जो दुनिया की वेबसाइट है वो क्या छापती कहती है कि ट्रम्प सेज इजराइल ईरान सीज फायर इन इफेक्ट आफ्टर डेडली ओवरनाइट स्ट्राइक्स। पूरी रात भयंकर स्ट्राइक्स के बाद ट्रंप ने कह दिया ईरान और इजराइल का सीज फायर। अभी ईरान को इधर पता ही नहीं है कि सीज फायर करनी है नहीं करनी है। इतनी मिसाइलें जब अपनी तरफ आते हुए देखी ट्रंप ने तो बोले भैया सीज फायर, दोनों लोग सीज फायर। 12 घंटे ईरान मिसाइल नहीं चलाएगा और 12 घंटे के बाद जब आप ईरान मिसाइल नहीं चलाएगा तो फिर इजराइल भी मिसाइल नहीं चलाएगा। ये उसका फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। खुद ही ट्रंप ने फॉर्मूला बना दिया और इतना बकवास फॉर्मूला बनाया कि यूएस के अपने जो लोग हैं, CIA के लोग हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या ट्रंप कर क्या रहे हैं। देखिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इजराइल एंड ईरान एग्री टू सीज फायर अनाउंस बाय ट्रंप। ये खुद ही अनाउंस किए ले रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात को कह रहा है। अच्छा, अब ईरान क्या कह रहा है सबसे, क्योंकि ट्रंप तो बहुत कुछ कहते हैं। ट्रंप ने तो ये कहा कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर हमने करा दिया। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की तुम बैठो, सीज फायर रूस और इनका सीज फायर हम कराएंगे और ईरान और इजराइल का भी सीज फायर जो है चलो हमने अनाउंस कर दिया सीज फायर। लेकिन मानने पर है ना सीज फायर, आपके कहने पर नहीं है। ईरान के जो आरागची हैं वो विदेश मंत्री हैं, वो इस बात को लास्ट लाइन में आप देखिए, पूरा उन्होंने लिखा है पूरे बयान में। लास्ट लाइन आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं द फाइनल डिसीजन ऑन द सीज फायर ऑफ आवर मिलिट्री ऑपरेशंस विल बी मेड लेटर। यानी सीज फायर का जो डिसीजन है वो हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस यानी जो मिलिट्री के लोग हैं वो लेंगे और बाद में लेंगे, आराम से लेंगे। अमेरिका के कहने से कि सीज फायर हो गया, युद्ध रोक दो, हम हथियार धर देंगे, ऐसा थोड़ी है। आप बताकर थोड़ी आए थे कि हम आपके न्यूक्लियर पर हमला करेंगे। अब जो हमने टारगेट डिसाइड किए हैं, हमको लगेगा कि हम उन टारगेट्स पर हमला करेंगे तो हम करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। तो आपके कहने से नहीं होगा। भारत की तरह ईरान ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना है, सीज फायर को इनके माना नहीं है। हालांकि सीज फायर को तो मानना ही पड़ेगा, कब तक युद्ध लड़ेंगे, जीवन भर तो कोई युद्ध लड़ता नहीं है महिमा जी, ठीक है। लेकिन अपनी जो है आत्मा शांत करने के बाद ही आदमी हथियार धरता है कि हम जो है बदला ले लिए टाइप्स। आगे भी हम आपको बताते हैं, दिखलाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वो मिसाइल्स हैं जो कतर एयरबेस के ऊपर इन्होंने दागी थी और एक के बाद 20 मिसाइल कतर एयरबेस के पास जो अमेरिकी एयरबेस है उसके ऊपर दिखाई दी। ये देखिए द वॉशिंगटन पोस्ट यहाँ पर छापता है एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड नियर US बेस इन कतर। और कतर से पहले जो इराक है, ये यहाँ पर जो है ये द गार्जियन है शायद, ये यहाँ पर लिखता है ईरान हैज़ प्रीवियसली गिवन वार्निंग, यानी पहले इन्होंने वार्निंग दी थी, उसके बाद US बेस पर लिमिटेड डैमेज हुआ है जो इन्होंने स्ट्राइक की हैं। तो ये बेस जो है ये इराक का बेस है और इससे पहले जो हमने आपको दिखलाया है वो कतर का बेस है, जिस बेस के ऊपर मिसाइलें यहाँ पर उड़ती हुई जाती हुई दिखलाई दे रही हैं। तो इराक और कतर दो मिलिट्री बेसिस को इन्होंने रात में निशाना बनाया अमेरिका के। उसके बाद अमेरिका के होश ठिकाने आए और इन्होंने इस बात को कहा कि भाई अब हम हाथ खड़े कर रहे हैं, अब आप जो है वो कर लीजिए, युद्ध विराम कर लीजिए। और इसके बाद जो है, इससे पहले एक चीज़ और हुई जिससे ईरान को बहुत बड़ा बल मिला। वो चीज़ क्या थी कि खामनेई ने एक संदेश देकर भेजा था रूस अपने विदेश मंत्री के हाथों कि अमेरिका ने भी हमारे ऊपर हमला कर दिया है, इजराइल हमला कर ही रहा है, तो अब जो है आप हमें हमारी सहायता कीजिए, हमारे रहनुमा आप हैं, हमारे रहबर जो हैं आप हैं, हम मानेंगे तो आपकी बात मानेंगे। और
तब पुतिन ने इस बात को कहा था कि हम जो है आपको आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको ऐसे हथियार देंगे जिससे अमेरिका और इजराइल से आप अपना बचाव कर सकें। तभी जो पूर्व राष्ट्रपति थे दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने इस बात को कहा कि हम आपको वॉरहेड्स देंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स देंगे, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स हम आपको देंगे। आपको वो लोग नहीं बनाने दे रहे, कोई बात नहीं, हम आपको बम्स देंगे, आप बम ले जाइए हमसे और अपने पास रखिए। जब आपको वो न्यूक्लियर से डराएंगे, आपके पास भी बम होंगे तो उनको भी डर लगेगा आपके पास। बाकी तो माशाल्लाह से आपके पास मिसाइलों का जखीरा तो है ही, आप तो वो तो चला ही रहे हैं। आपने दो दो देशों को घुटनों पर ला रखा है अपनी मिसाइलों के दम पर। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी हम आपको बतलाते दिखलाते हैं वो सब ऑथेंटिक और विद डेटा आपको बतलाते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी सर्वल कंट्रीज रेडी टू सप्लाई न्यूक्लियर वॉरहेड्स टू ईरान, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम और हमारे जैसे और भी देश, पूरे लेख में ये लिखा हुआ है जिसका सार हम आपको बता रहे हैं कि रूस की तरफ से ये कहा गया, खामनेई को ये उत्तर दिया गया कि आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अब इसके बाद क्या हुआ कि ईरान को कहा अमेरिका ने कि आप कर दीजिए सीज फायर, लेकिन ईरान ने कहा अच्छा तुम्हारी बात ऐसे ही मान ले, तुम बहुत बड़े दुनिया के दादा हो, हमारे रहबर तुम नहीं हो, हमारा रहबर रूस है, हम रूस की बात मानेंगे, तुम्हारी बात हम क्यों मान ले भाई। तो फिर ईरान ने कहा कि तुमने सीज फायर के लिए बात कही है, ये लो एक और 20 मिसाइलों का जत्था लो। और इजराइल के ऊपर इन्होंने सवेरे 4:30 बजे ट्रंप ने ट्वीट किया और उसके बाद सवेरे भरोखा हो रहा था, बिल्कुल सूरज निकल रहा था और तभी 20 मिसाइलें और दागी। ये रहा वहाँ की एक खबर जिसमें ईरान इजराइल वॉर न्यूज़ लाइव लिखा हुआ है। और ईरान लॉन्चेस फ्रेश मिसाइल सेज इजरायली मिलिट्री एज ट्रंप कंप्लीटेड सीज फायर हैंग्स इन एयर। मतलब जब ट्रंप ने सीज फायर की बात कही उसके बाद इन्होंने ताज़ा हमला किया है ईरान जो इजरायली मिलिट्री है उसके ऊपर। तो इन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, जो अमेरिका कह देगा हम वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। करेंगे सीज फायर, अपनी शर्तों पर करेंगे, आज नहीं करेंगे। तुमने आज कह दिया सीज फायर तो आज सीज फायर थोड़ी करेंगे, आज तो मारेंगे, कल हम कहेंगे कि अब हम अपनी मर्जी से करेंगे सीज फायर। इस तरीके का जो संदेश है वो ईरान देना चाहता है और संदेश मजबूत संदेश है कि हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं, इस तरीके का संदेश ईरान दे रहा है। और एक बात दुनिया भर के नेता इस बात को कह रहे हैं कि ईरान के पास जब परमाणु हथियार नहीं है, ईरान के पास जब अमेरिका और इजराइल जैसी शक्ति नहीं है, जब दो शक्तियां मिल जाती हैं तो वो 1 और 1 11 हो जाते हैं, फिर भी ईरान जितनी मजबूती के साथ लड़ा है वो काबिले तारीफ है और वो बहादुरी की एक मिसाल है। यहाँ पर तेहरान टाइम्स इस बात को छापता है, कहता है कि हेरल्ड ऑफ विक्ट्री, ईरान हिट्स बिगेस्ट यूएस बेस इन वेस्ट एशिया। ये कहते हैं कि वेस्ट एशिया में जहाँ पर इन्होंने कतर में गल्फ, यहाँ पर इन्होंने बेस इन गल्फ कंट्रीज इन कतर अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट बाय ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये इस अपनी विजय की घोषणा तेहरान टाइम्स करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कह रहा है कि हमने जब अमेरिका के ऊपर कतर में बम चलाए हैं तब जाकर इनके होश ठिकाने आए हैं और ये हमारी विजय है। और उन्होंने इस बात को और लिखा कि ईरान यहाँ पर देखिएगा, ईरान टारगेटेड द बिगेस्ट यूएस बेस इन वेस्ट एशिया ऑन मंडे, firing the same number of missile American forces used on Iran nuclear sites over the weekend to hit the Al Udeid air base। ये इनका जो एयर बेस है अमेरिका का उसका, इनका कहने का मतलब मजमूम ये है कि इनके देखिए इनके जो नाम है वो बड़े बड़े कठिन है, अल उदैर एयर बेस फलाना। तो हाँ, तो आपके सामने हैं, आप उसको ठीक उच्चारित कर सकते हैं, लेकिन इनके कहने का मतलब ये है कि हमने अमेरिका के ये जो अल उदीद एयर बेस है इसके ऊपर उतनी ही मिसाइलें मारी हैं जितनी मिसाइलें अमेरिका ने हमारे ऊपर कुछ दिन पहले B-2 बॉम्बर्स प्लेन के को लाकर इन लोगों ने बरसाई थी। सेम उतना ही तराजू में तोलकर हमने आहन घाव इनको वापस दिया है और तब जाकर जो है इन लोगों ने हैंड्स अप किए हैं कि भाई अब रहन दो, छोड़ो, आप सीज फायर की बात करते हैं, अब रहन देते हैं। एक थ्योरी और है, आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, एक थ्योरी और है महिमा जी। वो थ्योरी ये है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हमला किया वो हमला, जो एक पक्ष है वो कह रहा है कि ये दिखावटी हमले थे और ये हमले इजराइल को सिर्फ और सिर्फ कंपनसेट करने के लिए थे कि इजराइल बार बार कह रहा है कि अमेरिका कहाँ चला गया, अमेरिका आए मदद करे। तो मदद भी हो गई और
उधर भी नुकसान नहीं नुकसान भी नहीं हुआ। जो इनके अपने लोग AIEA के प्रमुख कह रहे हैं कि कोई भी न्यूक्लियर साइट्स पे कोई रिसाव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो हमला भी हो गया, खाना पूर्ति भी हो गई, दोस्ती भी बनी रही, ईरान को भी नुकसान नहीं हुआ, इजराइल के मन में भी ये रह गया कि चलो हमारा साथ दे दिया कम से कम। और उधर भाई ने बम मारने के बाद, खाना पूर्ति करने के बाद ट्रंप ने सीधे सीज फायर की घोषणा कर दी कि चलो सीज फायर, अब लड़ाई माफ़ करो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तमाम सारी वेबसाइट्स इस बात पर जो है सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं वंस अगेन ट्रंप क्लेम ही स्टॉप्ड वॉर बट डिड ही रियली, मतलब इन्होंने कि क्लेम कर रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया, क्या सच में रुकवा दिया? लोगों को भरोसा नहीं है, इनके अपने यूएस में अपनी यूएस वेबसाइट्स को भरोसा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए क्या छापता है कि ट्रंप सीज फायर अनाउंसमेंट कैचेज हिज ओन टॉप ऑफिशियल बाय सरप्राइज। मतलब इनके अपने जो ऑफिसर हैं वो उस बात से हैरान है कि ट्रंप सीज फायर कैसे कर रहे हैं और इनकी ये घोषणा क्यों है। फिर इन्हीं का एक अखबार है, अमेरिकी अखबार है, वो इस बात को छाप रहा है, ट्रंप इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यूएस एक्सपर्ट्स ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। यानी ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो इनके अपने एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उसके पास देखो बम तो अभी है नहीं, ये बात तो क्लियर है, बम बना भी नहीं रहा है, ये बात क्लियर है, यूरेनियम लेकिन ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है, ये बात है। तो ट्रंप अपने ही लोगों की बातें नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अपने पिछली रिजीम में जितने राष्ट्रपति थे उन राष्ट्रपतियों से ज़्यादा इजराइल की सुन रहे हैं। ऐसा वो दिखावा कर रहे हैं कि हम इजराइल के साथ पहले से ज़्यादा हैं, और इसीलिए अपने लोगों की बात भी ये नहीं सुन रहे हैं। ये बात यहाँ पर इनके ही अखबार छापते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हम जो बात पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे, आप ये देखिए, जब से युद्ध चला तब से हम इस बात को कह रहे थे कि ईरान के पास जो प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट ये है कि ईरान का जो दुश्मन है इजराइल, वो है बहुत दूर, यहाँ ईरान से यहाँ लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है ये, इस जगह से इस जगह। लेकिन जो इजराइल को क्राइम करने के लिए या इजराइल को युद्ध करने के लिए उकसा रहा है अमेरिका, उसके बेसिस ईरान के बहुत पास हैं। जैसे ये कतर में हो गया, बहरीन में हो गया, गल्फ कुवैत में हो गया, इराक में हो गया, इन सब जगहों पर अमेरिका, जितने बिंदु आप दिखाई दे रहे हैं ये अमेरिका के बेसिस हैं। लाल सागर में भी हो गया, नीचे इनके वॉरहेड डिस्ट्रॉयर्स भी यहाँ पर हैं लाल सागर में। तो अमेरिका ज़्यादा नज़दीक है ईरान के, ईरान को अमेरिका को मारना, अमेरिका के इन एयर बेसिस को उड़ाना ज़्यादा आसान है इजराइल पर हमला करने के मुकाबले। क्योंकि करते ये हैं कि जब यहाँ से मिसाइल चलती है, जो सर आप देखिए, जब यहां से ईरान की मिसाइल फायर होती है, उड़ती हुई ऊपर जाती है, तो इराक में जितने मिलिट्री बेसेस हैं ये लोग पहले यहां से एयर डिफेंस सिस्टम से मारते हैं, अपनी मिसाइल मारते हैं कि यहीं गिर जाए, मिसाइल आगे ना जाने पाए। यहां से आगे बढ़ता है तो सीरिया में भी इनके एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने लगा रखे हैं, ये यहां से मारते हैं गिराने के लिए, यहां से भी बच जाती है, तब वो इजराइल में जाकर गिरती है। तो इतनी दूर से मिसाइल मारना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहां मिसाइल मारना, कतर में कल रात जो है 20 मिसाइलों की जो खेप भेजी है कतर में, तो ईरान का बॉर्डर कतर से बिल्कुल लगा हुआ है। तो ईरान जब यहां धुआं कर सकता है तो यहां तो उसके लिए बहुत ही आसान है इस जगह पर। तो कतर में कल 20 मिसाइलें जब उड़ाई तो अमेरिका के होश ठिकाने आ गए। और कतर में अमेरिका के कितने 1 2 3 4 5 बेसेस हैं, और अगर यहाँ से इनके पैर उखड़े अमेरिका के इस जगह से, तो फिर क्योंकि यहीं पर इसके बगल में ही वो सागर है जिसको कहते हैं आप, कल से जो हॉर्मोज, जल डमरू मध्य मार्ग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, तो वो भी यहीं पर नीचे ही है। तो यहीं पर ये हॉर्मोज है, इसी जगह पर ये रहा। यहाँ से अगर इनके पैर उखड़े तो तेल के ऊपर जो अमेरिका का बड़ा एक अमेरिका अपने पंजे में लेकर चलता है कि भाई तेल के ऊपर हमारा नियंत्रण है, इन देशों के तेलों के ऊपर, और उसमें हमको सस्ता तेल भी मिल जाता है, हमारी सेना भी यहाँ पर है, कंट्रोलिंग भी हमारी यहाँ पर है। तो जब ईरान ने यहाँ पर हमला कर दिया तो अमेरिका के पैर बहुत तेजी से उखड़े और अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा कर दी कि अब हम सीज फायर कर रहे हैं। तो अमेरिका को ईरान ने
इस युद्ध में धूल चटाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 1 और 1 11 होते हुए भी ईरान को शस्त्र डालने पर मजबूर नहीं कर पाए। ईरान जब रूस के पास पहुंच गया कि हमको आप अब हमारी मदद कीजिए, तब जाकर अमेरिका ने कहा कि सीज फायर। अगर रूस उतर आया इस जंग में तो फिर अमेरिका की जो एक बादशाहत होती है ना, दिखाने की जो बादशाहत हमारी बनी हुई है, तो वो बादशाहत खत्म होने का खतरा अमेरिका के ऊपर मंडराने लगा कि अगर अब युद्ध भयंकर होगा तो फिर हम एक्सपोज होने का भी डर है। क्योंकि एक जो ताकतवर आदमी है ना, वो बहुत बार डपट के तेज आवाज में बोलकर सामने को परास्त कर देता है, पीछे भेजता है। सामने वाला उसका ऑरा देखकर डर जाता है कि अरे यार तो बहुत बड़ा आदमी, इससे कहाँ लड़ पाएंगे। तो अमेरिका को ये लगने लग गया कि अब जो है ईरान पूरी तरीके से खुलकर सामने आ जाएगा, अब उसने हमारे ऊपर हमला शुरू कर दिया है। अब जब दुनिया में ये तस्वीरें जाएंगी कि ये देखो अमेरिकी एयर बेसिस को किस तरीके से निस्तनाबूद कर दिया, ईरान ने चीथड़े उड़ा दिए इन लोगों के, ईरान के हमलों ने, तब अमेरिका को लगा कि एक्सपोज होने से अच्छा है कि बड़ा बन लिया जाए और ये कहा जाए कि सीज फायर करते हैं और दोनों के बीच का सीज फायर हमने करा दिया, इससे इमेज हमारी और बड़ी हो जाएगी कि हम दादा अभी भी हैं। तो रूस को ना उतरने दिया जाए इसमें। तो अब एक चीज़ और है, अभी देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि ईरान ने रूस को अपना रहबर माना, रहबर मीन्स कि अपना जो अगुआ है वो माना कि तुम होगे सुपर पावर, अपने घर के होगे, हम तुमको अपना लीडर नहीं मानते, हम रूस को अपना लीडर मानते। तो अब क्या ईरान ये बात कहेगा, वो देखने वाली बात होगी कि ईरान ये कहेगा कि हम अमेरिका का सीज फायर नहीं मानेंगे, रूस भाई आप बोलो कि सीज फायर करो तो हम सीज फायर करेंगे और हम दुनिया के सामने इस बात को कहेंगे कि हमने रूस के कहने पर सीज फायर किया, अमेरिका के कहने पर नहीं। जी बिल्कुल। और ईरान ने पहले भी ये बात कही थी कि हमारी तरफ से चीज़ें कभी भी शुरुआत नहीं की गई थी, शुरुआत इजराइल की तरफ से हुई थी और हम मानेंगे तभी जब इजराइल की तरफ से हमले कम होंगे, तभी हम कोई बात करेंगे, उससे पहले कोई बात नहीं करेंगे। यानी कि इजराइल अपनी तरफ से जब हमले करता रहेगा तो हम भी उसका जवाब देते रहेंगे और अच्छी खासी संख्या में जवाब देंगे। तो यानी कि जब कल रात में यूएस एयर बेसिस पर हमले किए गए, इसके बाद आज सुबह इजराइल के कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, करीब 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिनमें कुछ लोगों के मरने की बात भी सामने आई है। यानी कि ईरान की तरफ से अभी भी यही बताया जा रहा है कि आप अगर कुछ करेंगे तो हम उसका दुगना ही आपको देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ईरान की तरफ से सीज फायर का ऐलान कब किया जाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।